हम स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह से, ठीक है। बिस्मिल्लाह हो गई। अब स्टार्ट करेंगे हम नंगी प्रमोशन से। नंगी प्रमोशन समझ आ रहा है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह आप देख रहे हैं, किस किसने फर्स्ट ग्लैंस में इसको पढ़ा बिस्मिल्लाह, और किस किसने नहीं पढ़ा? जिसने नहीं पढ़ा वो पता है। थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे हो। क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। हम विजुअली ट्रेन नहीं होते, ठीक है। कुछ चीज़ों को देखते हमें समझ आ जाती है, और कुछ चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता। ये फ़ॉन्ट भी उसके हिसाब से है। खैर, मैं आगे से बता दूँ क्या। अब मेरा नाम रावज़ है, कूल एनिमेशन के साथ। रे अलिफ वाउज़े, सही है। मैं हर किसी को अपना नाम बताता रहता हूँ, रावज़ है। मगर पुलिस वाले का चालान हो या अपने दोस्त का यूट्यूब का वो हो, क्या होता है, थंबनेल हो, कोई भी मेरा नाम सही नहीं लिख पाता। कोई रावस लिखता है, कोई QAWAS लिखता है। आई एम नॉट श्योर कावस क्या होता है, मुझे नहीं पता। मेरे पास रिसीट है, जब मुझे चालान हुआ था ना, उसने कावस लिखा था। खैर, आगे आते हैं। अब इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको अपने काम की झलक दिखाऊंगा, मैं कुछ फ्लेक्स करूंगा, सही है। और मैं थीसिस से लेके अभी तक जो मैं कर रहा हूँ, मैं वहाँ तक थोड़ा बहुत आपको अपना काम दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरा थीसिस का काम है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जब मुझे मौका मिला गया था कि थीसिस करने का, मैंने बहुत से आइडियाज़ लेकर गया था अपने जूरी मेंबर्स के पास, अपने टीचर्स के पास। बहुत से शॉट डाउन हो गए थे, और कुछ क्या हो गए थे, शॉट डाउन के बाद क्या होते हैं जो हो जाते हैं, अप्रूव्ड। यस, थैंक यू सो मच, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड हो गए थे। उनमें से एक ये अप्रूव्ड आइडिया है। अब इसके अंदर हुआ क्या, मोहम्मद मियाँ बख्श, बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू, तीन बहुत सूफ़ी शायर हैं। उनको मैंने पढ़ा, पंजाबी शायरी थी। उनको मैंने पढ़ के उनको मैंने कंपाइल किया, और मैंने जब कंपाइल किया उनकी मैंने एक पूरी ज़िंदगी की रामकथा बनाई, शुरू से लेके एंड तक। जिसके अंदर कभी मोहम्मद मियाँ बख्श कहते हैं, दुनिया एक ऐसे मुर्दे सांप की मानद है, सॉरी, दुनिया एक ऐसा मुर्दा सांप की मानद है, अगर वो उसका डंग आपको लग भी जाए आप फिर भी मर जाओगे। तो मैंने वो सब लगते हुए इसको मैंने अपने ख़ताती के अंदर लिखा। अब ज़्यादातर इसकी जो जर्नी है वो अपने नफ्स, अपनी रूह और अपने इंसान की है, और दुनिया की है। अगर आप देखो, एक साइड पे इंग्लिश कैलीग्राफी है जो फ्रैक्टर गॉथिक कैलीग्राफी है, दूसरी जगह पे अमेलगमेशन है नस्क का, नसलूस सलूस का, बहुत सी चीज़ों का, ठीक है। अब इसके अंदर जो शेर था वो ये था, चल बुलिया चलोते चलिए जिथे सारे अन्य, ना कोई साड़ी ज़ात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। लस्ट का जोर था इसके अंदर कि दुनिया तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, तुम कहाँ जाओगे, तुम आओगे मेरे पास ही आओगे। अगेन कुछ और कॉम्पोजिशंस मेरी थीसिस के मुताबिक, ना मैं मूसा मिच फलीता, ना मैं कुछ कफरदियाँ रीता, बुल्ला की जाना मैं कौन। वैसे बड़ा शेर मैंने काट दिया अभी, ठीक है, तो माजरत। खैर, अगेन उसका जिस्म चला जाता है, उसकी रूह रह जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी कुछ चले यूं ही जाती है। अच्छा, ये मैंने अभी लिखा है ये, ठीक है, सो थैंक यू। खैर, अच्छा, अब मेरा थीसिस था ज़्यादातर कम्युनिकेशन के ऊपर, कि हम अरबी को पढ़ते नहीं हैं, हम अरबी को पढ़ते हैं, ठीक है। हम अरबी का मुताला नहीं करते, हम अरबी को पढ़ते हैं, सही है। अब मैं यहाँ अपनी जूरी मेंबर्स को समझाना चाह रहा हूँ ये चीज़। उन्होंने बोला, रावस तुम्हारे पास चीज़ें अच्छी हैं, तुम समझा सही पा रहे हो, मगर जो तुम दिखा रहे हो वो उसको ट्रांसलेट नहीं करता। एक रात पहले थीसिस के मेरा शैतानी दिमाग आया, और उसने मुझे कुछ बोला कि यार आप एक काम करो, आप ये कोई एक वीडियो बना दो, सही है। तो मैंने क्या किया, कुरान सबने देखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक ख़त है नस्क, ठीक है, और हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं उसका जो ख़त है, मतलब फ़ॉन्ट, वो है नस्तलीक। उर्दू हम नस्तलीक को कहते हैं, और नस्क को हम अरबी कहते हैं। पूरी दुनिया में टाइप को कभी लैंग्वेज के साथ वो नहीं रहा, मुंसलिक नहीं किया गया जो हम करते हैं, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सलूस को लिया, एक ख़त होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती के लिए, और उससे मैंने एक बहुत प्यारा लफ्ज़ लिखा, ठीक है, और ये एक रात पहले मैंने लिखा। वाओ,
कभी उर्दू में लिखा देखा है आप लोगों ने? ठीक है, तो ये मैंने जूरी में किया हुआ। अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हैं भाई। खैर, तो मुझे अब समझ आई आपको। आप जब टाइप चेंज कर दो, कितना खूबसूरत लग रहा था शुरू में, अब समझ आ गई आपको। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दें rather than उसकी खूबसूरती के ऊपर या ख़त के ऊपर। सही है। ऐसे इचरे वाला वाक़या भी हुआ था अभी, इसलिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ तक मैं सीख रहा था ख़त, अलग अलग ख़त जिसमें नस्तलीक है, सुलूस है, रुक्का है, और भी बेशतर अरबी ख़त हैं। साथ साथ पे मैंने कोशिश की कि मैं अपने इंग्लिश कैलीग्राफी के ऊपर भी जोर डालूँ और उसके कुछ रोशनी डालूँ और मैं कुछ फ़ॉन्ट्स सीखूँ। उनमें से एक फ़ॉन्ट है गॉथिक, ठीक है, ब्लॉक गॉथिक। ये आमिर मिर्ज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आमिर मिर्ज़ा लिखा हुआ है, राइट साइड पे देखोगे तो कराची लिखा हुआ है। ये एक कैलीग्राम्स कहलाते हैं, ये सारा हैंडमेड है, ठीक है। ये कैलीग्राम्स कहलाते हैं, जब एक शेप के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़त लिखो, ठीक हो गया। एक जगह लाइबा लिखा है, एक जगह जासिम लिखा है। अब इस वक्त तक मैं यूनिवर्सिटी में अपनी ये फ्रेम बेचा करता था, ये 2015 की बात है। एक जगह अरफा लिखा है, एक जगह हाइका लिखा है। अब ये बनता कैसे है? वैसे मुझे इसको बनाते हुए 2 से 3 घंटे लगते थे, मगर इस टाइम लैप्स के अंदर मुझे 1.5 से पौना घंटा लगा था, सॉरी 1.5 से 1 घंटा लगा था, कराची। अब कभी कभी मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि मैं इतना कंसिस्टेंट कैसे हो गया था, अरे इंग्लिश कैलीग्राफी को भी लेके। सही है। अब क्योंकि अरबी और ख़ताती का शौक़ इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं हर जगह ख़ताती करने लग गया था। ये मेरा एक पुराना घर है, उसकी दीवार पे की थी मैंने 2017 में ख़ताती। कोई मतलब नहीं है इसका। मेरे घर में प्लम्बर आता है और मुझे पता क्या कहता है, मुझे बोलता है रावस भाई ये वो तो नहीं लिखा हुआ। मैंने बोला वो क्या यार, वो जो लिखा हुआ था उसने, अरे वो भी नहीं बोला, आयत लिखी हुई है, उसने वो बोला है। इज़्ज़त दी है उसको भी, आयत को भी उसने इज़्ज़त दी है, ठीक है। ये है वो जिसको उसने देख के बोला था। अगेन 2017 में ये मैं कर रहा था, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मुझे ख़ताती का जिक्र है, मुझे क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी हूँ, सही है, मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं उनको AR में करूँ या मैं अलग अलग मीडियम में ट्राई करूँ। अब 2018 में मैं और मेरे सर ना, हम लोग तजुर्बे कर रहे थे कि हम लोग कैलीग्राफी को अगले लेवल तक कैसे लेके जाएँ और अपने ब्रशेज़ कैसे बनाए जाएँ। तो उसमें से एक हमने गेट्स फार्मा के लिए कोशिश की थी बनाने के लिए, दिल। फिर क्वारंटीन में 2020 का वो है क्यू है, फिर चल अगेन दूसरा। ये मेरी प्रैक्टिस है। ये एक ऐप है स्लाइड AR के नाम से, वो अवेलेबल है, आप वहाँ जाके अपना ये काम सारा चीज़ें कर सकते हो। सही है। अब मैं हो चुका हूँ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से, मुझे बुलाया गया है यूनिवर्सिटी में वापस कि रावस भाई आप आके हमारे लिए एक झंडा बना देंगे। मैंने बोला ठीक है हम बना देंगे। 4 साल मुझे किसी ने भाव नहीं दिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर 4 साल के बाद मेरी इज़्ज़त स्टार्ट हो गई थी वरना, ठीक है। उसमें से एक छोटी सी ये, इसको मुझे लगे थे 8 घंटे बनाते हुए। आँखों में आंसू आ गए। ज़बरदस्त है, वाह। अच्छा से तो हुआ ये था। अब ये सारे जो आप देख रहे हो सारा ये जिब्रिश है, ठीक है। अब कोई भी किसी चीज़ का भी मतलब निकाल सकता है, ऐसे ही है। अब हुआ क्या था, जब इस झंडे को दूर से देखें, इसके अंदर आपको बहुत से ना अलग अलग शेप्स दिखेंगे। इसको दूर से देखें, मुझे भी नहीं पता था कि इस दूर से कुछ चीज़ें मिली हुई नज़र आ रही हैं। अब मेरा दोस्त मेरे पास आता है, मैं चाय पी रहा था, मुझे बोलते हैं रावस भाई ये क्या लिखा आपने? मैंने बोला मैंने क्या लिखा है? जो आपने लिखा है रावस भाई, अब कोने पे जो लिखा है। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं लिखा। तो मुझे बोलता है जो आपने ये चूतिया लिखा है ये क्या लिखा है? अच्छा, मैंने नहीं लिखा था, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं था। तो मुझे आगे से बोलता सही तो लिखा है, पाकिस्तान में क्या उनकी कमी है क्या? तो माजरत। खैर, अब ये सारा हैंडमेड है, जो टाइप बनी हुई है। ये मैंने इस वक्त तक 2021 में मैं कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ, कुछ मॉडल्स के साथ, कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा था कि हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रीच आ सके। तो मैजेस्टी ऑफ टिम्बरलैंड जो लिखा हुआ है, ये पायलट पैरेलल पेन से लिखा हुआ है, ये फ्रैक्टर गॉथिक है। ये बाद में स्कैन हुई है अपना
स्कैनर में बाद में, और ये बाद में फिर हम लोगों ने कंपोज किया था। सही है। इश्क जुनून दीवानगी, ये चंद हमारे पोस्टर्स हैं। सेम ये सारा हैंडमेड है। बाद में इसको मैंने स्कैन किया, फ़ोटोशॉप में थोड़ी सी ट्रीटमेंट की। यहाँ तक कि जो पेपर पीछे देख रहे हैं वो भी मैंने फाड़ के स्कैन किया था। सब कुछ अपना है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द क्यूरियस। और ये सारे मुझे लगा नहीं था कि मैंने हाथ से लिखा है ये, मतलब लग रहा है हाथ से लिखा हुआ मैंने लिखा है। खैर, तो हम लोगों ने एटसी पे एक स्टोर बनाया था और हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग पोस्टर बना सकें, पोस्टर अपने सेल कर सकें। इस वक्त तक मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़तों पे अबूर हासिल हो गया था, चाहे वो इंग्लिश हो और उर्दू हो। अब मुझे स्टार्ट हो गई थी कन्फ्यूजन, कौन सा ख़त कहाँ लगाना है और किस पर लगाना है। खैर, अब ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा। मैं और मेरे सर जो हैं 2020 की बात है, सॉरी 18 की बात है, हम लोग फ़ोटोशॉप के ऊपर ब्रशेज़ बना रहे थे और हम लोग वो ब्रश बनाना चाहते थे जिसके अंदर रफनेस भी है और लगे भी हाथ से लिखा हुआ है। ये सारे ख़त हम लोगों ने ब्रशेज़ बनाए थे फ़ोटोशॉप के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ मेरा सर का भी है। उन्होंने मुझे अपनी टैबलेट दी थी, तो फिर मैंने जाके काम करना स्टार्ट किया। कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ादी पोस्टर्स हैं ये। इश्क और मोहब्बत, हम लोग आई एम सॉरी टू से, हम लोग बहुत होप करते हैं, ठीक है। हम लोग मोहब्बत नहीं करते। जितने भी डिज़ाइनर्स देखो कि आप होप लिखे होते हैं, मोहब्बत नहीं लिखते। पता क्यों नहीं लिखते? मुश्किल है मोहब्बत लिखना। सेम कॉम्पोजिशन डिफरेंट ट्रीटमेंट, बहुत सा प्यार, बहुत हो गया अब शोर होगा। अब आ गए हमारे पास फ्रूट पंस, जैसे आम खाएगा या हमने केला खाएगा और आलू ले लिया। आलू ले लिया हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा काम ले लेते हैं हम लोग। सही। फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट करना कि हम लोग कॉन्ट्रास्ट बनाए अपने फिगर्स के अंदर, अपने टाइप के अंदर। डार्क वर्ड्स को उतना ही जॉयफुल बना दें और इजी बना दें और आई कैचिंग बना दें। सजाए मौत, मेरी सोच, मेरी बहुत अच्छी कंपोजिशन है ये जो मुझे लगती है अभी तक की। अब यहाँ तक मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग गया था अपने ब्रशेज़ के साथ, और मैं जितनी भी मेरी मैनुअल कैलीग्राफी है मैंने वहाँ से अपना उसको सलाम करके मैं आगे बढ़ चुका था। अब मज़ेदार सीन है, कमर्शियल काम। बीइंग अ डिज़ाइनर एंड अ कैलीग्राफर एक साथ एक पैकेज है, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी को भी अपना लोगो बनाना होता है, चाहे सामने वाला डिज़ाइनर ही क्यों ना हो, वो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलता है, यार रावस तुम क्या मेरा नाम या मेरा लोगो सर्कल में बना सकते हो? एक बहुत आम चीज़ है। जब भी किसी खतात के पास जाओगे उसको हर चीज़ सर्कल में बनानी होगी। अब पाकिस्तान में पीटीवी और हम 2019 की बात है, पहली दफ़ा अपनी नशरियात कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है, ज़बरदस्त सीन है। उन्होंने बोला रावत एक काम करो, हमें ना लोगो बना दो सर्कल के अंदर। मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगोस बना के दिए और मज़ा आया। यहाँ मैं बड़ा फ्लेक्स करूँगा, मैं जो कंपोजिशन अभी दिखाने लगूँ आपको, ये मैंने डस्टबिन में फेंकी थी। मेरे दोस्त ने प्रोड्यूसर को जाके दे दी, क्या सर ये देखें ये कैसी है, तो उनको ये कंपोजिशन पसंद आ गई, ठीक है। ओह सॉरी, टेक्निकल इश्यूज़। है तो अच्छा। थैंक यू। खैर, अब हम आते हैं जहाँ तक मैं कमर्शियल काम तक पहुँच गया था, मेरी रसाई हासिल हो चुकी थी। फिर मुझे एक काम मिलता है परेहट लव 2019 के एंड में, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान एक उर्दू टाइटल ऊपर हो गया एक इंग्लिश टाइटल के। बहुत अना मेरी थी इसके अंदर कि उर्दू ऊपर आने चाहिए और इंग्लिश नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या था उस वक्त, बट स्टिल। वसीम खत्तार एक कैलीग्राफर हैं, ठीक है। वो उनका एक तरह का ख़त है, तो मैंने वहाँ से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये ख़त लिखा था। और दूसरी जगह एक मूवी आ रही थी दम मस्तम, तो उनके लिए मैं एक्सप्लोर कर रहा था उनके टाइटल्स। ये सब कुछ फ़ोटोशॉप के ऊपर है। ऐसे ही मुझे एक और काम मिलता रहा साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो मैंने हॉलीवुड के लिए भी काम किया था मैंने। या डॉक्यूमेंट्री कोई देखता नहीं है, खैर हो गई। ठीक है।
उनके लिए मैंने काम किया। उसके बाद मैंने कुछ नापा के लिए काम किया। तमाशा बैंड नहीं है, तमाशा एक छोटा सा ब्रांड है, उनके लिए मैंने काम किया। मुझे बहुत मज़ा आया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ तक जब तक मैं अपना काम कर रहा था, दूसरों के लिए काम कर रहा था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम पे अपने स्टार्ट कर दी थी पोस्टर्स बनाना, जिसमें से ये 3 पोस्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सारे यतीम पोस्टर्स हैं। यतीम पोस्टर्स जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, किसने लिखा किसने नहीं लिखा। 20 रुपये या 40 रुपये की जो आती हैं छोटी छोटी किताबें उर्दू की, उनमें से ये हैं सारे। हाँ ठीक है, अब खुद देखो, इट्स नॉट वेर यू टेक थिंग्स फ्रॉम, इट्स वेर यू कैन टेक देम टू। बहुत देर से मैं बोलना चाह रहा था कहाँ बोलूँ। ठीक है, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना, थकना नहीं जमे रहो, डरना नहीं डटे रहो, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। वाह, खैर यहाँ तक जब मैं अपना ख़ताती वगैरह लेटरिंग वगैरह कर रहा था, साइड में मैं एक छोटे स्टार्टअप के साथ हम बच्चों के लिए किताबें बना रहे थे और उसको हम AR के अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे थे कि हम वो कैसे करेंगे। उस स्टार्टअप का नाम था JAccess। तो मैं उनके साथ अगेन कोलैबोरेट कर रहा था और उनके साथ मैं चीज़ें बना रहा था। बच्चों की किताबें साइड राइट साइड पे, और वहाँ एक्सपेरिमेंट मैंने किया एक छोटा सा। ठीक है, ये है ख़त बुनियाद। ठीक है, ये मेरा फ़ॉन्ट है, आपको बिहांस पे फ्री मिल जाएगा। सॉरी, फ़ॉन्ट नहीं है, टाइप फेस है। फ़ॉन्ट और टाइप फेस में फ़र्क होता है। ठीक है, कभी ये ना बोलना कि आपका फ़ॉन्ट अच्छा टाइप फेस को देख के। थैंक यू सो मच। ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बिहांस पे जाके, मुझे फॉलो करो या डाउनलोड कर लो। कमर्शियल फ्री है, लाइसेंस फ्री है। आप अपने प्राइवेट कामों में काम इस्तेमाल कर सकते हो या इसको कमर्शियली काम कर सकते हो। नहीं सही है, अच्छा नो, आगे और चीज़ें। ठीक है, अच्छा हम सपोर्ट नहीं करते मगर हम काम दिखाएंगे। ये मुझे पहली दफ़ा कोक ने काम दिया था। ठीक है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनको क्या काम करके दूंगा। उन्होंने मुझे ब्रीफ दी, उन्होंने बोला रावस ये देखें कम पैसे हैं, आप हमें बना के दे दें। उस वक्त मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगा, और मैंने जब बना के इनको दे दिया, फिर मैं इसके बाद बताऊँ उन्होंने क्या बनाया और क्या दिया इनको। अभी तक जो आपने काम देखा था वो सारा AR पे है। ये भी मैंने AR पे काम किया था। ये लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर जनरल मैनेजर था पाकिस्तान का कोका कोला का, उनका कमेंट आता है ये क्या है। उनको ये इतना पसंद आ गया था, तो उन्होंने बोला हम आपको क्या इसके अंदर रिवीजन दे सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि मैंने सब कुछ उनकी जो ब्रांड गाइडलाइन थी सब ख़राब की हुई थी मैंने। उनको इंग्लिश में कोका कोला चाहिए था, मेरा काम है ही नहीं इंग्लिश, तो मैंने वही पुरानी बोतल इस्तेमाल की थी। अभी जो आप देख रहे हो कोक ज़ीरो, बस ये ऐड किया था एंड में, और कुछ नहीं। तो यहाँ तक पहुँच गया था। फिर उन्होंने मेरी वीडियो सब दूसरे आर्टिस्ट को दी कि ये लें रावत का काम देख के ऐसा काम करना है आपने। खैर, हम लोग कुछ आर्टिस्ट मिलके, यहाँ आपको बहुत से आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था। उसमें से एक मैंने अपना पोर्ट्रेट बनाया था, आर्ट ट्रस्ट चैलेंज था 2020 के अंदर। ये मुझे बहुत पसंद है ये सीरीज़ अपनी। जब फ्रांस जीता था वर्ल्ड कप, मेरे दोस्त ने इलस्ट्रेशन की थी और मैंने इसके ऊपर ख़त्ताती की थी। फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया। मुझे बहुत मज़ा आता है कोलैबोरेट करते हुए हमेशा लोगों के साथ, आपको बहुत सीखने को मिलता है। और दूसरी जगह ये डिजिटल पेंटिंग है दोनों। मैं डिजिटल पेंटिंग करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं सिर्फ पाँच मिनट में कुछ काम ख़त्म होता है, मैं वो प्रेफर करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है मेरा ये दोनों। अब मुझे खुद कभी कभी एहसास होता है मैं ऐसा काम कब किया करता था, मुझे अब आता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकता ये दोबारा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे। ओके, मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम रावत जम्मास है। मैं पेशे से प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ और मोहब्बत में ख़त्ताती से करता हूँ। दिल के लिए मैं अलग काम करता हूँ, पैसों के लिए मैं अलग काम करता हूँ। दोनों को मैंने अलग अलग रखा हुआ है कि मोहब्बत मेरी हमेशा, मोहब्बत का दिया हमेशा जलता रहे। जहाँ तक रही प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की बात, मैं प्रोडक्ट इलस्ट्रेशंस भी करता हूँ। ये कुछ अब मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखाऊंगा जो मैंने कंपनीज़ के लिए किए, स्टार्टअप्स के लिए किया। ये सब कुछ SVG फॉर्मेट में बनाया था क्योंकि स्केलेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सब कुछ
फ्रॉम स्क्रैच है, कोई भी स्टॉक नहीं है, ठीक है। अभी एक स्टार्टअप है, उनकी जो इनिशियल ब्रांडिंग थी, अभी का मैंने प्रोडक्ट मैंने बनाया है, मैं प्रोडक्ट लीड हूँ उसका। किसी को पता है अभी का? हाथ खड़े करके बता सकते हो ना यार मुझे? मैं था प्रोडक्ट लीड उसका शुरू में, ब्रांडिंग भी मैंने की है, लोगो भी मैंने बनाया है। खैर, उनकी ये शुरू की इलस्ट्रेशन थी, वो मैंने बनाई थी इनकी, ठीक है। उनको देसी इलस्ट्रेशन चाहिए थी लाइन के अंदर, तो मैंने बना, अंकल बनाया, बहुत अच्छी बनाई थी इलस्ट्रेशन। ओह वाह, मच्छी वच्छी एक छोटा सा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, जो कोरल लीफ, आप कोरल लाइफ जो आपकी डिस्टर्ब हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है, सही है। उसके ऊपर एक बोर्ड गेम बनाया था तकी शाहीन ने। उन्होंने मुझे हायर किया था कि मैं उनके लिए एक टाइप बना सकूं, उनका एक एम्बलम बना सकूं। जो आप मच्छी वच्छी आप सब कुछ देख रही है, सब कुछ कस्टम मेड है, ना कि कोई मैंने टाइप वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो हाथ देख रहे हो, ये अलम वाला हाथ नहीं है, ये मछेरे का हाथ है, ठीक है, ये वाला हाथ नहीं है। फिर मैंने कुछ उनके कार्ड कवर्स बनाए थे, आफत कदा एंड राहत कदा। मुझे बहुत मज़ा आया था इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। द क्रू कार्ड उसका कैसा था, सब कुछ हो गया। अब यहाँ तक आते आते, क्योंकि मैंने कैलीग्राफी को डिस्कवर कर दिया, मैंने लेटरिंग को डिस्कवर कर दिया, मैंने इलस्ट्रेशन को डिस्कवर कर दिया, मैंने प्रोडक्ट को डिस्कवर कर दिया, अब मुझे बिजनेस भी डिस्कवर करना होगा। हमने क्या किया, हमारे पास एक डोमेन है storyboard.pk, और पता है हम लोगों ने कब ख़रीदा ये? पिछले साल। किसी ने सोचा क्यों नहीं था storyboard.pk का? ये डोमेन हमारे पास है, ये हमारी टीम है, मैं सबसे शेडी बंदा हूँ वहाँ सबसे कोने पे, ठीक है, मेरा दोस्त सबसे बीच में है। अच्छा, अगेन कुछ स्टोरी बोर्ड के काम जो हम लोगों ने किए हैं, कुछ फिल्म्स के लिए, कुछ कमर्शियल्स के लिए, कुछ हॉस्पिटल्स के लिए, वाइट बोर्ड एनिमेशन के। अच्छा, अटैक ऑन टाइटन्स किसने देखा है? देखो अटैक, दोनों देखो, ये ऑक्सफोर्ड की पब्लिश किताब है, हमने किया था ये। तो बताना, नहीं 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 नहीं, रुको। तो हुआ ये था कि हम लोग ना हमेशा ईस्टर एग्स डाल देते थे कोई ना कोई किताब के अंदर, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड की काफ़ी किताबों के अंदर हम लोगों ने ऐसा हरकतें की हैं, उनको नहीं पता था, ये बताना भी नहीं अब। खैर, आसिम अजहर मूरो, ये सही है, स्टोरी बोर्ड है। खैर, अच्छा, एक आखिरी प्रोजेक्ट जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मेरा पूरा दिल है, और वो कभी आ नहीं सकता, रिलीज़ नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। मैंने एज अ कार्टोग्राफर, मतलब कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप्स वगैरह बनाते हैं और स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं, मैंने वो भी काम किया। मैंने एक साल मैंने वो भी काम किया। तो मैंने जितने भी क्रूसेड्स हैं, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की थी वो स्ट्रेटजी बोर्ड के ऊपर, सही है। एक एक फ्रॉम ससेनियड एम्पायर टू कॉन्स्टेंटिनोपल, हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटजीज बनाई थी, पूरी पूरी एपिसोड्स बनाई थी, ऐसी इलस्ट्रेशंस लेके और ऐसी एनिमेशन करके। मगर क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर वायरस आ गया, ये कभी आ नहीं सका। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और जिसके अंदर हम लोगों ने पीरी रईस, एक कार्टोग्राफर हैं, उनका स्टाइल लेते हुए हम लोगों ने पूरी जर्नी बनाई थी। खैर, हम लोग ये बात नहीं करेंगे अभी इसके ऊपर, ये भी बात नहीं करेंगे हम इसके ऊपर, इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे, नहीं इस पर बात करेंगे। किसी को पता लेटरिंग क्या होती है? मैं जब भी किसी को बोलता था मैं लेटरिंग करता हूँ, वो हंसता था आगे से। जब भी आप किसी स्ट्रोक के साथ कोई शेप बनाओ तो वो लेटरिंग कहलाती है, सही है। और खताती क्या होती है? जब भी किसी ब्रश के साथ या किसी चीज़ के साथ आप स्ट्रोक बनाओ और वो शेप बन जाए तो वो कैलीग्राफी कहलाती है। वाओ, ये अब टाइपोग्राफी समझ आ गई हमें। टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी क्या? टाइप सेटिंग, ठीक है। अब किसी ने मुझे टाइपोग्राफी बोला ना कि आपकी टाइपोग्राफी बहुत अच्छी है, मेरे काम को देखते हुए, मतलब प्लीज़ अब नहीं कहना, सही है, थैंक यू। मैं टाइपोग्राफी नहीं करता, मैं लेटरिंग और कैलीग्राफी करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ है, बाप को मत सिखा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। सही है। टाइपफेस क्या होता है और ये क्या होता है? अच्छा, पता है इसके ऊपर एक कहानी है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बताया कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप बोल देते ना मुझे तो मैं बोलता आगे से बाप को मत सिखा, ठीक है। ये एक ख़त है, मर्ज़ी, जो मैंने मेरा फ़ॉन्ट है,
राइट साइड पे आपके पास बुनियाद है जो टाइपफेस है बिहांस पे अवेलेबल है, ठीक है। और एक और चीज़ जो वो लोग बोलते हैं ना कि रोमन में उर्दू पढ़ी जाती है और अस्तलिक में नहीं पढ़ी जाती, इस बंदे ने 1980s में 1970s में ये चीज़ डिबंक कर दी थी, ठीक है। ये सिर्फ आपका ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं है। इनका नाम है नासरी खत्तार, ही इज़ अ आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइनर और टाइप डिज़ाइनर एज वेल। तो इन्होंने फ्रैंक लॉयड के साथ भी काम किया हुआ है, फॉलिंग मोटर्स के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ था, जो बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। खैर, यहाँ आपको कोने पे दिख रहा होगा शुफ बाबा शुफ, ऑन द वॉल ऑब्जर्वेशन है इस कोने पे, राइट साइड पे कोने पे ऑन द वॉल ऑब्जर्वेशन है जो बच्चों ने 10 साल के बच्चे और 12 साल के बच्चों से ये पढ़ाया गया। ये जितने भी ख़त है ना, अलिफ बे पे ते, ये आपस में कनेक्ट नहीं होते। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि जो भी आपके ख़त होंगे वो हमेशा वो रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, अलग अलग रहेंगे, जैसे इंग्लिश है। और इन्होंने ये किया, बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किए और कामयाब हुए। मगर मसला कहाँ आया, आगे आके इनके आइडिया को भी फ्लश आउट कर दिया गया था। इन्होंने इस आइडिया के ऊपर, ये पेटेंट है बाय द वे, कोई और कर नहीं सकता अभी है। जो आहलन, ये क्या लिखा हुआ, आहलन वसालन। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ पे बात की थी। उन्होंने बोला था कि मैं हे को एक शेप दूंगा, ना कि इसकी मल्टीपल शेप्स दूंगा। कॉन्टेक्स्ट समझना आना चाहिए, ना कि उसकी स्पेलिंग कि कौन सा हे होगा कौन सा हा होगा। मुझे अभी तक कन्फ्यूजन होती है कुत्ते वाला काफ में और कैंची वाले काफ में, नहीं पता मुझे। खैर, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, स्पेशली बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये वर्कशॉप मटेरियल था वो, ठीक है। हम लोग ख़त्म करेंगे इसके ऊपर। अगर कोई सवाल है या कुछ भी है तो प्लीज़ पूछो। अच्छा, अब तालियां बजा सकते हो आप लोग, थैंक यू। बहुत अनप्रिपेयर्ड होके आया था मैं, शदीद वाला। कोई सवाल है या प्लीज़ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इश्क के अंदर सर्किल, ट्रायंगल और एक शेप और यूज़ किया था, तो उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? अच्छा, मैं तुम्हें, यार मैं ना आइडिया बाद में सोचता हूँ, सॉरी, पहले कर देता हूँ। मैं डूअर हूँ, ठीक है, मैं सोचता बाद में हूँ। उसके लिए मेरी ऐसी? हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं जब तक पेपर पे पॉटी नहीं कर देता ना सही से, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। सॉरी। कोई और सवाल? तुम लोग कर सकते हो सवाल यार। नहीं, असली कोई सवाल नहीं है। किसी ने बोला था कि सवाल कोई नहीं। थैंक यू सो मच। Okay, amazing. Thank you so much, yaar.